बचपन में मुझे भी लगता था कि मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब मैं 20 का हुआ तब मुझे पता चला कि मेरे पापा कुछ नहीं जानते हैं। और अभी मैं 30 का हूँ तो मुझे समझ आया कि मेरे पापा सब कुछ जानते हैं। और मैं ये भी समझ गया कि मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती, आते आते आती है। कितनी अजीब है ना ये ज़िंदगी भी। कुछ साल पहले की ही बात है जब कोई मेरी परमिशन के बगैर मुझसे मेरा खिलौना ले लेता तो मैं रो रो कर खुद का ही माथा फोड़ लेता और मेरी माँ के गोद में कोई और बैठ जाता। फिर तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता। लेकिन ना अभी मुझे हंसी आती है। एक टाइम पर मैं उन सारी चीज़ों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था जिनकी वैल्यू कीमत कुछ है ही नहीं। मेरे विचार बचपन में कुछ और थे, अभी कुछ और है और बुढ़ापे में कुछ और ही होंगे। ये मैं जान चुका हूँ। इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि विचार बदल जाने का लक्षण ये है कि मैं मैच्योर होते चले जा रहा हूँ। लेकिन ना एक टाइम बाद मुझ में ये जो मैच्योरिटी आई है इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बच्चे का समय से पहले मैच्योर हो जाना ये एक दुख की बात है। और दुख की बात इसीलिए है क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में जब किसी के फादर हमेशा के लिए चले जाते हैं ना तो उनका जो 14 से 15 साल का बेटा होता है वो दूसरे ही दिन मैच्योर हो जाता है। घर की सारी जिम्मेदारियाँ अब उस बच्चे को पूरी करनी पड़ेंगी और ऐसे में वो पूरी तरह से समझदार हो जाता है। घर की जिम्मेदारियाँ, घर खर्च। अब वो बच्चा 5 रुपये 10 रुपये के लिए रोता नहीं बल्कि 5, 10, 100 रुपये किस तरह से कमा कर घर लाने हैं इस सोच में रहता है। जितने भी काम कल तक फादर कर रहे थे अब वो सारे काम उस घर के बेटे को पूरे करने पड़ेंगे। और पता है ऐसे में होगा क्या? उस बच्चे का बचपन जिम्मेदारियों में चला जाएगा। बचपन को बच्चा जी नहीं पाएगा और समय से पहले मैच्योरिटी उस बच्चे में आपको देखने मिल जाएगी। इसलिए समय से पहले भी बच्चे का मैच्योर हो जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ना मैंने मेरे आसपास ऐसे भी लोगों को देखा है जो आंख से तो बड़े हैं, दिखते भी एक आदमी की तरह है, लेकिन हरकतें अभी भी एक बच्चे जैसी करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोग कभी मैच्योर हो ही ना पाए और जैसे इस दुनिया में आए हैं वैसे ही बिना कुछ यहाँ पर किए एक दिन चले जाएंगे। और चाहे तो इस लाइन को आप लिख ले, मैच्योरिटी डजंट कम थ्रू बाय बुक्स, इट कम्स थ्रू बाय हैंडलिंग सिचुएशंस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेसिंग प्रॉब्लम्स। जब तक आप इस दुनिया से लड़ोगे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लोगे नहीं, सिचुएशन को समझोगे नहीं, तब तक आप मैच्योर बन नहीं पाओगे। इसीलिए शायद ऐसा कहा जाता है अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है।